वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रेड। अगर आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो आप लोग क्रेड ऐप से ही करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसके तहत अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट क्रेड से करोगे तो आपको 500 रुपीज़ का फ्लैट कैशबैक मिलेगा जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और जो भी आप लोग बिल पेमेंट करोगे वो इंस्टेंटली सेटलमेंट हो जाएगा क्रेड ऐप से, इसलिए आप लोग इस ऑफर का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को चेक करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है जो आप सभी स्टूडेंट के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये नोटिफिकेशन बहुत सारे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज साबित हो सकता है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को सभी रीजनल सेंटर, रीजनल डायरेक्टर को भी भेज दिया गया है ताकि वो भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को अपडेट कर दे। ये नोटिफिकेशन इग्नू के स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन की तरफ से बस कुछ देर पहले ही रिलीज किया गया है। अब इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इग्नू ने 9 जुलाई को जो एग्जाम को लेकर डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब 9 जुलाई को क्या नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था? 9 जुलाई को इग्नू ने जून 2021 टर्म एग्जाम जो कि 3 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसको लेकर एक डिटेल नोटिस रिलीज किया था जिसमें एक एक चीज के बारे में बताया गया था कि किसका किसका एग्जाम होगा, किसका एग्जाम नहीं होगा, जिसका एग्जाम नहीं होगा तो उनका एग्जाम कब होगा, उनका फीस का क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो उसी नोटिफिकेशन में 6 नंबर पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट बात बोला गया था कि जो भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जून 2021 तक वैलिड है और वो किसी भी कारणवश अगस्त में जो एग्जाम हो रहे हैं 3 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में उसमें अपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा और उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको दिसंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर वो किसी भी कारणवश जून 2021 एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं तो वो दिसंबर में भी दे सकते हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन में बस इतना बताया गया था कि अगर आप अगस्त का एग्जाम नहीं दे पा रहे हो तो फिर आपका 6 मंथ एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन में जो आज रिलीज किया गया है उसमें एक चीज मॉडिफिकेशन कर दिया गया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन जून 2021 तक वैलिड था और आपका कोई भी चीज बाकी है, यानी कि अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बाकी है, आपका पेपर बाकी है, असाइनमेंट बाकी है, प्रोजेक्ट बाकी है, डिजिटेशन, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, जर्नल, कोई भी चीज अगर आपका बाकी है और आपका रजिस्ट्रेशन जून 2021 तक अगर वैलिड था तो भी आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को? साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन से एक और चीज क्लियर हो जा रहा है कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट का 5 पेपर बाकी है और उनका रजिस्ट्रेशन जून 2021 तक ही वैलिड था, उसमें से 3 पेपर का एग्जाम वो दे पाए और 2 पेपर का एग्जाम नहीं दे पाए, तब भी उस कंडीशन में भी उनका 6 मंथ एक्सटेंड कर दिया जाएगा। क्यों? यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि दोज स्टूडेंट हुज रजिस्ट्रेशन एंडिंग इन जून 2021 एंड हैव नॉट कंप्लीटेड एनी ऑफ द इवैल्यूएशन कंपोनेंट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, कोर्सेज, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, कोई भी चीज अगर आपका कंप्लीटेड नहीं है और जून 2021 तक आपका वैलिडिटी था तो भी आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा एज ए स्पेशल केस इन द व्यू ऑफ नेशन वाइड कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन रिलीज करके बोल दिया गया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका जून 2021 तक वैलिडिटी खत्म था लेकिन उनका प्रोजेक्ट बाकी था, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बाकी था, बहुत सारे स्टूडेंट का डिजेंटेशन, इंटर्नशिप रिपोर्ट बाकी था, जर्नल बाकी था, तो फिर उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा कि नहीं, वो चीज इस नोटिफिकेशन से क्लियर हो गया। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट का जून 2021 तक रजिस्ट्रेशन वैलिड था लेकिन उनको ये डाउट था कि अगर मान लो मैं कुछ पेपर में अपेयर हुआ और कुछ पेपर में नहीं हुआ तो फिर तब उस सूरत में उनका एक्सटेंशन दिया जाएगा कि नहीं, तो वो भी इस चीज में बोल दिया गया कि अगर आपका कोई पेपर बाकी रह जाए तब भी आपका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बस आपका जून 2021 तक वैलिडिटी है तो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर दिया जाएगा दिसंबर 2021 तक। ना आप लोग के माइंड में एक और डाउट होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जून 2020 तक खत्म हो रहा था तो उनको ऑलरेडी 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया था, क्या उनको भी 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा या नहीं? तो देखो, इस चीज को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया नोटिफिकेशन में, लेकिन मैं आप लोग को लॉजिकली एक बात बताना चाहूंगा कि अगर मान लो जो स्टूडेंट को 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है, जून 2020 तक उनका रजिस्ट्रेशन खत्म था और जून 2021 तक उनको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उनका प्रेजेंट तो अभी रजिस्ट्रेशन वैलिड जून 2021 तक ही है ना,
तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है कि जिनका रजिस्ट्रेशन जून 2021 तक वैलिड है उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो वो भी तो इसी कैटेगरी में ही आएंगे, क्योंकि उनका भले 1 ईयर एक्सटेंड किया गया है, लेकिन अभी प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो उनका रजिस्ट्रेशन तो जून 2021 तक ही वैलिड था, तो उनको भी इस सूरत में 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा। सो इस चीज को लेकर भी क्लैरिफिकेशन दिया नहीं गया है इस नोटिफिकेशन में, लेकिन लॉजिकली अगर आप लोग देखोगे तो उस हिसाब से जिनको एक्सटेंशन दिया गया था उनको भी 6 मंथ का एक्सटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बस इतना मेंशन किया गया कि जिनका जून 2021 तक ही वैलिडिटी था उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो अगर जिनको ऑलरेडी दिया गया है तो उनका भी तो अभी प्रेजेंट वैलिडिटी जून 2021 ही है, तो उनको भी देना पड़ेगा ना। एक और डाउट स्टूडेंट के अंदर में ये आ सकता है कि मान लो अगर कोई स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जून 2021 तक ही वैलिड था और वो सभी पेपर में अपेयर भी हो रहा है, लेकिन कुछ पेपर में उसका बैक लग गया, तब भी उसको क्या 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा या नहीं? तो इस चीज को लेकर भी नोटिफिकेशन में क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया, लेकिन आपको वर्डिंग समझना होगा कि पहले जो नोटिस में बोला गया था उसमें यह बोला गया था कि अगर कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर नहीं हो रहा है तब उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में इतना बोला गया है कि जिसका भी रजिस्ट्रेशन जून 2021 तक वैलिड है और अगर उनका कोई भी चीज कंप्लीटेड नहीं है, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे कोर्सेस हो, चाहे असाइनमेंट हो, तो उनको 6 मंथ एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो इस चीज से भी यही समझ में आता है कि अगर आपका बैक लग गया तब भी 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा। और इसका रेफरेंस के तौर पे मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर का एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब जून 2020 में पहली बार जब 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया था दिसंबर 2020 तक, पहले तो जून 2020 में जिनका भी रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा था उनको दिसंबर 2020 तक दिया गया था, फिर दिसंबर 2020 से फिर जून 2021 तक किया गया। तो उस वक्त जितने भी स्टूडेंट थे जिनका रजिस्ट्रेशन जून 2020 तक वैलिड था सभी को एक्सटेंशन दिया गया था। जिन्होंने एग्जाम दिया था उनको भी, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था उनको भी, जो एग्जाम दिए थे जिनका बैक लग गया था उनको भी। तो रेफरेंस के हिसाब से अगर देखोगे तो अगर आप एग्जाम में अपेयर हो रहे हो और किसी पेपर में बैक लग जा रहा है और आपका रजिस्ट्रेशन जून 2021 तक ही वैलिड था, तब भी आप लोग को 6 मंथ एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है इस नोटिफिकेशन से कि जो भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जून 2021 तक वैलिड था और उनका कोई भी पेपर या कोई भी लैब कोर्स या असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क जर्नल कुछ भी बाकी रह जाए तो उन सब के लिए उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा और वो दिसंबर 2021 तक उनका वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ताकि वो जो भी चीज बाकी बचा हुआ है उसको क्लियर कर ले। चाहे प्रैक्टिकल बाकी बचा हुआ है तो प्रैक्टिकल का एग्जाम दे दे, असाइनमेंट बाकी बचा हुआ है तो असाइनमेंट दे, प्रोजेक्ट सबमिट करे, और अगर कोई पेपर बाकी बचा हुआ है तो पेपर का भी एग्जाम दे सकते हैं। यही है इस नोटिफिकेशन का मतलब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सब चीज क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।